कितना है, तुम कितना देखने का? ये लो, ये मुगल स्टूडियो देखा है ना वो? ये ये जो वीडियो अभी तुमने देखा ना, ये तुमको जब तुम 10वीं 11वीं में आओगे ना मेरे पास, तब तुमको समझ आएगा वो क्या इंग्लिश चल रहा था। इंग्लिश इंग्लिश ही था वो रियल रियल में वो ब्राजीलियन बोल रहा था, स्पेनिश स्पेनिश बोल रहा था। वो एक बहुत फेमस मीम है, फिर वो उसको यूज करके ऐसे अलग अलग सबटाइटल डाल के बनाते हैं कुछ भी है। ये वाला बहुत भारी, अरे बहुत इमोशनल है वो, वाला लगा रहा हूँ देख। A summer's day, the order came. The enemy has taken our land. Death and blood of them will never bend. They shall die by our hands and never come back again. My brothers held swords in their hands, and my father said they'll never bend. But suddenly my mother said, remember them. You will never see them, never see them again. When they were gone, my father cried, took his sword and left his wife. My mother said, you're all I have, now they're all gone. So never leave me, my
बात अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। आएंगे ऐ वतन। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। झुक सकेगा न अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। $1900 1909 भारत दमनकारी ब्रिटिश जुलाई 1909 में लंदन में लॉर्ड कर्जन वॉयली की हत्या कर दी गई और कुछ ही महीनों के बाद नवंबर 1909 में नासिक में कलेक्टर जैक्सन को भी मार दिया गया। क्रांतिकारी अनंत कान्हेरे और मदन लाल ढींगरा को अंततः गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। 1857 जैसे संकेत मिलने से पुलिस इन दुस्साहसिक हत्याओं के तारों को जोड़कर इस साजिश के मास्टरमाइंड को ढूंढने में जुट गई और ये जांच उन्हें लंदन के एक बैरिस्टर तक ले गई, विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर को यह मालूम था कि उन्हें भारत भेजा जाएगा। उनके साथी इस बात का पता लगाते हैं कि सावरकर को किस रास्ते से भारत ले जाया जाएगा। जब उनका जहाज SS मौर्या मार्से के निकट पहुंचता है,
सावरकर अपनी जान की बाजी लगाकर जहाज की खिड़की से कूद जाते हैं। मैडम भिकाजी कामा और लाला हरदयाल सिंह माथुर ने सावरकर को पेरिस के एक सुरक्षित घर में ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन होनी को उस दिन कुछ और ही मंजूर था और काफी आंख मिचौली के बाद पुलिस ने सावरकर को फिर से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पेरिस अंग्रेजों के लिए भी विदेशी धरती थी। ब्रिटेन की पुलिस सावरकर को फ्रांस में गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। फ्रांसीसी सरकार ब्रिटेन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गई। सावरकर की राजनीतिक शरण का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन चुका था। दुनिया भर में अंग्रेजी शासन की भारत के ऊपर अत्याचार और दमन की कहानी सामने आने लगी। अदालत ने ब्रिटेन का ही पक्ष लेते हुए वीर सावरकर को जघन्य काले पानी की दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। ब्रिटिश इस सजा के माध्यम से एक संदेश देना चाहते थे, लेकिन एक और संदेश जनता तक पहुंच चुका था कि अंग्रेजी साम्राज्य अब भारतवासियों की पहुंच से दूर नहीं। स्वतंत्रता की सुलगती चिंगारी तेजी से शोलों में बदलने लगी और अंततः 1947 में अंग्रेजी शासन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्नीस विनायक दामोदर सावरकर। हम लिख गए थे तुमको ट्यूशन से, तुम नहीं आए थे क्या? एक बहुत भारी वीडियो है, लेकिन वो दूसरा चैनल है अपने ट्यूशन का, बताता हूँ मैं तुमको। हमारे पूर्वजों के लिए बनाया है वो। मस्त वीडियो है, बहुत भारी है। देखना, मजा आएगा तुमको।
काशी में the scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it. The scars of your love leave me breathless. I can't stand feeling. Maybe I have no story to be told. Can I take you but think me the depths of your despair? Make it hold out there is a bunch of what we share. The struggles of they keep thinking that we almost made it all. The scars of me. 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की गलती को आज नरेंद्र मोदी ने सुधारने का काम किया है। देश के But you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. अब जैसे पहले वो यूरोपियन कंट्रीज थे ना, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, उधर सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही रहते थे। और वो गधों ने पाकिस्तान वगैरह से सब मुस्लिम लोगों को पिला लिया अपने देश में। अभी उधर निस्ते दंगे चल रहे हैं। अब वो मुस्लिम लोग उनकी गाड़ियां तोड़ते, उनको किडनैप कर लेते, पैसे मांगते, चाकू मारते, कुछ भी एड़े करते रहते। दरवाजा लगा लो ना, मक्खी आ जाएगी, मक्खी अटैक हो जाएगा, नहीं तो दार लगूंगे पटका, है ना। तो उसका बता दो मैं तुमको। Please
देखो तुमको एक छोटा सा क्लिप बताता हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन था ना, वो कैसा था। सब जन ध्यान से देखना। What is time? A deceptively simple question, yet it is the key to understanding relativity. It is also the reason my hair is going grey. When we describe motion, we do so as a function of time. 10 meters per second, 100 miles per hour. But the mathematical description of velocity is moot unless we can define time. Is time universal? In other words, is there an audible tick-tock throughout the galaxy? A master clock, so to speak, forging ahead like Mozart's metronome? The answer, my friends, is no. Time is not absolute. In fact, for us believing physicists, the distinction between the past, present, and future is but a stubborn illusion. A lot to consider, I know. I know. But understanding time is essential to understanding relativity. Now, I want you all to close your eyes. Not to worry, I don't bite. But I am on the lookout for a new pen. Go on. Close your eyes. To truly grasp the idea of time, we must take a step back and ask, what is light? So journey with me to the sun. Light travels from the sun to the earth through space, yes? When I was your age, I wanted to know, how can something light travel through nothing, space? Let us isolate a light beam and travel alongside it. But let us go faster. Are you there with me? Faster. Faster. What is time? Einstein, wake up! I wasn't sleeping, sir. I was thinking. Oh, really? About what exactly? The secrets of the cosmos, I suppose. I suggest you think about trigonometry instead, with your eyes open. समझा नहीं कुछ। तुम्हारी इंग्लिश बहुत फॉल्ट है। तुम थोड़े इंग्लिश पिक्चर देखा करो ना, वो भी इंग्लिश में देखा करो। थोड़े थोड़े करके तुमको आने लग जाएंगे, या बुक्स पढ़ा करो। तुमको इतने भारी भारी वेब सीरीज वगैरह दिखा सकता मैं, जापानीज एनीमे वगैरह, पर तुमको इंग्लिश ही नहीं आती। सब हिंदी डब देखते, तुम उसमें पूरा टाइम पास रहते हो। ये बहुत डेंजर वीडियो, बहुत डरावना। टाइम लैप्स ऑफ द फ्यूचर, आगे भविष्य में क्या होगा। इसको देख के ऐसा बहुत अजीब सा फीलिंग आता है लास्ट में, क्योंकि सब मर जाएंगे ना अपन। ये देखो, धरती धरती मर जाएंगी ना, ये धरती इधर मरेंगी। देखो, लाइट एंड ब्लैक होल्स, प्रोटॉन, गैलेक्सी, ब्लैक होल। हाँ, ये यहाँ पर हम मरेंगे। देखो, As it falls in, it gets faster and it gets louder. Scientists used to think black holes were immortal, but even Black holes are not a हमारा ब्रह्मांड जहां से बना ना, वहां से लेके हमारा ब्रह्मांड, हमारी दुनिया, हमारी धरती कैसे खत्म होंगी, उसका वीडियो तुम देखा नहीं कभी। ये पहले तुम्हारी यूट्यूब के फीड में नहीं आया था। किस फीड है रे तुम्हारी, क्या तुम्हारी फीड में? चल जाओ, भागो भागो भागो। कल परसों परसों कल, अरे सुनो सुनो, कल 8 से 11 बजे तक ट्यूशन के ग्राउंड पे होली सेलिब्रेट होंगी। फिर भी नोटिस आएंगी, वो टाइम पे आना। थोड़ा टाइम चेंज हो सकता है।
जो टाइम आएगा वो उस टाइम पे आना। कंपल्सरी नहीं है, जिसको आना वो आ सकता, पर इधर मजा आती है। सब नहीं, हाँ नहीं, जब हाँ 250 का, अरे देवा, मैंने क्या बोला तेरे को देता मैं। कौन सा गिफ्ट दिया था दूसरे का? नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरे को घर पे जाकर बस मैसेज डाल व्हाट्सएप पे, भैया मेरे को ग्रुप में ऐड कर, तेरे नंबर डाल, मैं कर दूंगा। हैप्पी होली भैया। बाय बाय, हैप्पी होली, हैप्पी होली। एक 5 मिनट देखो फिर शुरू करो। अभी एचडी में रिलीज हुआ पर इंडिया में नहीं आया, जापान का ही एनीमे। देखो ये एचडी वाला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की और फिर उत्तराखंड से। नहीं तो फिर आज किसके ऊपर बम बन न्यूज में लेट आता, उधर चालू रहता, रुकी नहीं होती कुछ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
हाँ, जिनकी छड़े बाकी वो खड़े रहो ना भाई। तो आएंगे ना। नहीं, वो तो नहीं बढ़ाते अपन। पर चलो, जिनका बाकी है, समर 10, ओमकार 10, काय भी आज हो तो शिवम 4, मयंक 10, धनश्री 4, साईवाग 10, अनुराधा 10। सिर्फ धनश्री चाय वाली क्या आज? ऑनलाइन में है क्या करो? हितांश ऑनलाइन में आज? क्या? ऑनलाइन बच्चों की मम्मी को बोलना गरम तवे एक चटके दो। हाथ पकड़ो तो 10 बार चटके दो। वो भैया छुट्टी वाली अपन एक रीजन समझ के बोली थी मन के बोलो, वो क्या क्या भक्त प्रहलाद। हेलो, 4 तेरी जाते टाइम लेने तेरे। दे रहे। सबका क्लियर करने का है मेरे को, आज थोड़ी छोड़ूंगा। एक तुमको मारे वाले तो उनको थोड़ी छोड़ सकता। उसने टाइम पीरी 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 कंप्लीट करा। ना मुन्ना ना, वो दिख रहा था। दिख रहा था। वो रफ वो रफ वर्क जो है, वो ऐसा रफ करे वाला, इरेज करे वाला दिख रहा था उसमें, इसलिए। तुमको मैं कहता हाई फाई इंग्लिश का दिखा था, तुमको आती क्या इंग्लिश समझ में? सब टाइटल रहेंगे, देखते ना। करंट इवेंट्स पे ये तो मैंने ही नहीं देखा है, ट्रूथ अबाउट पहलगाम, कुछ डेंजर ना हो। 1 मिनट। ना 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 ना, ये नीरज चौधरी बहुत डेंजर आ गया। मालूम है तुमको, ये बहुत बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से बोलते हैं, अभी तुम बहुत ही छोटे हो। क्या नाम है? नीरज अत्री। मोक्ष तुझे बुलाया नहीं। अरे तात्या, छोटे रूम में जाकर बाहर की लाइट लगा, तेरे को खोल देंगे छोटा रूम। हाँ है, पर वो उधर उसको जाते हैं बुका के पास। बाहर का लाइट लगा, अपने तरफ का बटन है, अपने साइड। डाउरी पता है तुमको? डाउरी क्या रहता है? अरे कौन नहीं हो। वो दहेज है, दहेज। तेरे को लग रहा है बाई का नाम है डाउरी? काश तुम इतने होशियार होते यार, ये वीडियो समझने जितना। कितना भारी वीडियो है ये। और तुमने पिक्चर नहीं देखे और तुम मैथ भी नहीं आता। एक दिन। हाँ ना, पर मैथ नहीं आता ना। वर्मोल देखे वाला तुमने? वर्मोल वाला सीन, इंटरस्टेलर का। वर्मोल पता है ना? वर्मोल मतलब एनीवे डोर। एक जगह से दूसरे जगह, अगर अपने को मान लो अर्थ से जाने का है, सन के अलावा अपने अर्थ से सबसे नजदीक का स्टार कौन सा है? कौन सा है बताओ? नहीं, अल्फा। हाँ, उसका दूसरा नाम क्या है? अल्फा सेंटाउरी का। बताओ। प्रोक्सिमा सेंटाउरी। तो अगर अपने को उधर जाना है तो तुम 8वीं के बच्चे, इतना तो मालूम होगा ना, लाखों साल लग जाएंगे अपने को बाहर जाते जाते। अच्छा सब जन प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बैठना, नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा भैया तुमको। ठीक है, ध्यान से कैमरा ऑन करके बैठना, मैं रिमूव कर दूंगा आफ्टर 1 मिनट। अच्छा हाँ, खड़े रहो ना भाई, जिनका बाकी था। चुप ही खड़ी रहे, धनश्री। हाँ, धनश्री खड़ी रहे, और कल जिनका बाकी था वो सब खड़े रहो। अरे छड़ी मारी ना, पर इनकम्प्लीट था ना तेरा। करा नहीं ना, हाँ, फिर रन कड़ी। जिन्होंने छड़िया खाई पर फिर भी कंप्लीट नहीं होने वाला, पटपट खड़े रहो, नीचे बैठे वालों की पहली चेकिंग ले रहा मैं। तुम तीनों पीछे खड़ी रहो।
ये रहने दो, वो रहने दो, वो रहने दो, ओ मौसी, हाँ वो रहने दो, जाओ। शांति शांति। देखो मैं तुमको डोरेमोन का एनीवे डोर बताता। ये कौन है वे रेडमी 9? कंट्रोल कंट्रोल, भाईजान आप जरा कंट्रोल करो। संभाजीनगर था क्या? होमवर्क कंप्लीट है? लाया? लेके आ। नहीं, उसके ट्यूशन मार्क्स का सिंसियर रिकॉर्ड है ना, और वो गप्पे गुप्पा नहीं मारना, कब सबसे कम पनिशमेंट लेना, उसमें भी रिकॉर्ड है सिंसियरिटी में। दिखाना मस्ती करना पर भैया को दिखाई नहीं देना, है ना, नहीं दिखा के देंगे ना मस्त करना। तो उसका नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड। अरे वाह बेटे, पूरा कंप्लीट नहीं तेरा, तेरे मोनोटोन का दिखता है। नहीं नहीं नहीं, लाउडनेस, पिच, पिच किधर है, क्वालिटी किधर है बेटा? वो 3 हेडिंग है इधर, लाउडनेस किधर होता है, पिच भी गायब है, पिच से क्वेश्चन, उसके बाद में क्वालिटी, पिच पे क्वेश्चन, बात करने बंपर। उसके बाद डायग्राम थे 10 क्वेश्चन भी 10 छड़े मिले उधर खड़े थे, सबने कहा है। उसको विश्वास नहीं होगा तो पहले इस टाइम पे वीडियो लेके रखने को होगा मैंने, फिर बच्चों को विश्वास नहीं होगा। छड़े मारते टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है ठीक है, भला 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 भला। चलो मैं तुमको ये डोरेमोन के एनीवे डोर का सीन बता रहा, कुछ कुछ क्रेजी क्रेजी बातें मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। एक यूनिवर्स के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रिपीट करके चलते एकदम फास्ट में, उसके बदले ध्यान से देखना। ऐसे ग्राफिक्स उस जमाने में बने थे। सब ऑनलाइन बच्चे ना अपना कैमरा बंद कर देना, तुमको एकदम बेस्ट एचडी में दिखेगा, एकदम खतरनाक वाला, और वॉल्यूम फुल कर लेना। चाहो तो हेडफोन लेके बैठ जाओ जल्दी, 1 मिनट में अपने ईयरफोन लेके बैठ जाओ, जल्दी से अपने ईयरफोन ला लो तुम लोग, एकदम खतरनाक क्लियर दिखेगा तुमको फिर। Hey, इस प्लेनेट पे अगर 1 घंटा बिताया तो धरती पे 7 साल बीत जाते। तो ये प्लेनेट पे इन लोगों के 3.5 घंटे हो जाते, 3.5 घंटे। तो जब ये वापस जाते, हाँ, तो जो इनका दोस्त रहता वो 25 साल से रुके वाला रहता ऊपर, इनको 3.5 घंटे जो होते इधर। और रियल में ऐसा ही रहता अपने यूनिवर्स में, अलग अलग प्लैनेट्स में ऐसा गोल बीड़ चलते रहता है, देखना भी ध्यान से। अर्थ खत्म हो रही है तो अर्थ के जैसे ऐसे प्लैनेट ढूंढ के निकालने जिधर जिंदा रह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि उस प्लैनेट पे पानी है कि नहीं। इस पे पानी है, पर ये प्लैनेट ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा, पानी है, और ठीक है, और 50,000 साल बाद ब्लैक होल इसको निकलेगा, लेकिन तब तक तो जिएंगे, तो इधर ये जाते हैं। पर ये क्यों जाते हैं? क्योंकि इनसे भी पहले एक एस्ट्रोनॉट को इधर भेजा था पर वो वापस नहीं आया। उसने सिग्नल तो भेजे कि पानी वगैरह है, भरपूर है, और उसके बाद उसका कोई सिग्नल ही नहीं आया। लेकिन उतरने के बाद, सेफली उतरने के बाद बहुत सारे सिग्नल आए थे, तो इसलिए ये लोग वहां पर जाते उसको ढूंढने के लिए कि किधर एस्ट्रोनॉट, उसकी शिप किधर उतरी थी। अब फिर उनके साथ कुछ तो भी बवाल हो जाता उधर। अब तुम देखो। तुमको है ना बहुत ज्यादा फिजिक्स विजिक्स पढ़ने के बाद ये पिक्चर देखना चाहिए, बहुत बहुत लगेगा। 12वीं के बाद देखना तुम, तब तक पढ़ते रहना बहुत सारा। देखा है कि 2012 के, 2012 दिखा था मैंने तुमको, दुनिया खत्म होने वाला, होने वाला था। डायरेक्ट दुनिया खत्म होती ना भैया। अरे वो 2012 में पिक्चर था ये, कोई रियल नहीं था। वो इंटरस्टेलर बहुत भारी था। क्या देखने का भी और? डायनासोर,
हम्म। हाँ। होली का देखते हैं ना क्या होता है क्या नहीं होता। पक्के रंग नहीं लाने के भैया। आंसर ट्यूशन के जो बच्चे अलाउड है, ऐसे ही बोल दूसरे कोई अलाउड नहीं। ट्यूशन के बच्चे इस रात पढ़ते हैं। डायनासोर का ये बात फिर ट्यूशन में क्यों रखी मस्त। वैसे खेलने क्या बहुत सारे बच्चों को लगता है इसलिए हमने सोचा पानी की टाके टूके रख दिए। बच्चे 10 विकेट ले लेते आवाज यहाँ क्या। और 12 फिर यहाँ एक आधी घंटा रखते पहले तुम सुबह खेल लो 8 से तुम 9:30 से 10:30 अपन 17 ढूंढते हो और इधर पानी से नहाने। फिर तुम अपने अपने एरिया में तुम सब घूम के आना ना। फिर हम लोग तो सब तैयार रखेंगे फिर इधर खेलते रहना। फिर इधर तुम्हारे पास घड़ी रहेंगी क्या टाइम देखने को इधर पहुंचना भी तो रहेंगे तुम बहुत दूर चल जाएंगे भटकते भटकते। एक मिनट मेरा फोन एक तो बहुत डब्बा है। ये आया पर के इसको देखना बहुत भारी है। 1 घंटे का आया है कल ही आया है। मृत्यु के बाद क्या होता थोड़ा सा देखते हैं अपन शुरू शुरू। Islam means surrender to Allah, as in not surrender to God. If you can actually understand who God is, who we are, and how to surrender to Him. Because this promise of the Jannat, the 72 hoods, The whole world is pretty nonsensical. This human life is a very rare opportunity to escape the cycle of birth and death and to understand. in it. Largely, they don't. Srimad Bhagavatam talks about, the various planes, lokas. This body is chemicals, brain is chemicals, but I am not chemical. They say that we're just chemicals. But where does desire come from? Where does love come from? Where does hate come from? It's not in the chemical. Life means the spiritual principle. Some people feel, that they have to choose between science and spirituality. What are your thoughts on this? Is there a conflict between both? Science can say what, how, when, but can't say why. The ultimate question is why. And that answer is given by spiritual knowledge. Artificially has become a clash. Do you think eventually the world will realize, the wisdom of the Vedic teachings? Do travel, a lot, so, and you observe, those places, their society, their culture, and you've been living here, you've been following, you have been living the bliss of Krishna consciousness, which is so important, which is priceless. And this is, I'm asking from, the point of view of the audience. What I'm asking, the answer to this, might give a lot of clarity to them. If you have to tell them what are the things that they need to be careful about, what are the things that they should definitely follow, about their own culture. What are the dangers of blindly following, the other culture or, the other way of lives, If you can just... Okay, practical things everyone can do. While spiritual vision, we can chant Hare Krishna. Everyone can do that. You see, we have a... कौन सा वाला उधर था जब आपने वीडियो डाला हिंदू ही हिंदू का दुश्मन। वो हरिशंकर जैन का था क्या लॉयर। एक मिनट इसमें आएंगे तो अभी दिखेगा। हाँ इनका था ना। हाँ। नीचे आएंगे नीचे आएंगे। कितने सर जा रहे हैं। ये देखो अपने भाई साहब बनाने का अपना का बहुत भारी
लाशों को बनेंगे अपन ऐसा। ग्रामीण विकास में एक पंचायत का सरपंच किस तरह से एक आत्मनिर्भर गांव को बना सकता है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही कहा था, चलो गांव की ओर। नामुमकिन से एक सपने को आपने ने ये बताया कि कुछ दिन रुकूंगा और जैसा ही कोई जॉब हाथ में आता है मैं जॉब के लिए निकल जाऊंगा। इस तरह से माँ को मना लिया। और जब गांव में शुरुआत हो गई तो माँ की उम्र की सब महिलाएं माँ जी के पास जाके मुझे 20 कंसेप्ट लोगों को घर घर में दिया वो स्कूल में, क्योंकि हम पंजाब में देख रहे हैं जिस पंजाब की मिट्टी और पानी ने पूरे भारतवर्ष का पेट भर दिया, आज वो खुद का पेट नहीं भर सकेगा ये हालत। और आध्यात्मिक संस्कार नहीं आ गए क्योंकि आमदनी बढ़ गई तो घर घर में नशे आ गई। देश की नशा की राजधानी आज पंजाब बन गई। तो हमने ये किया कि हमारी विकास की नीति इन्होंने ना वाटर बजटिंग करी, वाटर बजटिंग। इनका विलेज बहुत फेमस है, उसके क्लिप्स देखते हैं अपन। रुक इधर हमारा शिवारे बाजार ऐसे कुछ तो ना है। पद्मश्री मिले वाला इनको, पोपटराव पवार। उनके वीडियो के ग्लिम्स नहीं अपने पास, रुका अपन कुछ। ये बड़े बड़े फॉर्मेट में बच्चे बोर हो जाते जनरली, ऐसे मुझे लगता है। नहीं, ये देखो तुम्हारे घर में दाते का वो आता है ना, महालक्ष्मी का कैलेंडर लगाते क्या, वो ये बनाते ये दाते। इनकी फैमिली बहुत कितने सौ भी पीढ़ियों से बनाते आ रही है। अपन उधर गए थे ना, वो चेनकेशवा, वो उधर के मंदिर के ऊपर ही है। बहुत ही भारी है यार, महंगा भी होगा। 2 मिनट महंगा नीचे। इनके बारे में जानते हो क्या तुम? लचित बोरफुकन बहुत भारी खेलते थे एकदम, इतना मारते थे औरंगजेब को। इतने सैनिक मारे उन्होंने औरंगजेब के। आसम आसम के तरफ रहता था वो। ये ना हिंदू ही हिंदू का दुश्मन, ये वाला गला देखो। एंटी हिंदू लॉबी के सबसे बड़े वकील आर.एस. धवन और कपिल सिब्बल किसी न किसी तरह से टालते रहे, भटकाते रहे कि फैसला न होने पावे। ये कहने में कि ये मस्जिद नहीं है और हिंदुओं ये बहुत सारे जो ऑनलाइन बच्चे हैं ना, ऑनलाइन बच्चे नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए एक बार मैं पहले एक बताता, उसके बाद मैं लगे चाहिए वाला वीडियो बताता हूँ। ये क्या है नेम का, ये राम जन्मभूमि का। बैठो तो सब पीछे वाले बैठो। देख ये वाला वीडियो ना 18 मिनट। पीछे बैठो, पीछे बैठो, आगे नहीं, आगे नहीं, मेरे को छाड़े मारने को भूल जाऊंगा नहीं तो। पीछे बैठो अंतु। ये बहुत अच्छा वीडियो है, सब जन ध्यान से सुनना। ऑनलाइन बच्चों तुम हो क्या, एक बार बस अपना कैमरा ऑन करो, सो दैट आई नो कि तुम लोग हो। एक बार सब जन अपना कैमरा ऑन करो। तुम चाहो तो कुछ नोट्स बनाना चाहो, ईयर्स वगैरह लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मीनाक्षी जी जैन अभी भारत के राज्यसभा में है, खासदार है अभी ये। लास्ट ईयर इन्होंने अपने ट्यूशन को 12 बुक्स गिफ्ट भेजे थे, जब ये खासदार नहीं थे तब। लास्ट ईयर जब मैं मुंबई गया था सिद्धू भाई के साथ में जनवरी में, तब हम लोग इनसे मिले थे कॉन्क्लेव में। तो जो तुम कांच के खोखे में, कांच के कपट में जो खोखा देख रहे होंगे, उधर एक ऑनलाइन भी देख पा रहे होंगे, वो खोखा रखा हुआ है सामने, कार्टून बॉक्स कांच के दरवाजे में। तो वो 12 बुक्स है जो इन्होंने अपने को गिफ्ट करे ट्यूशन लाइब्रेरी को। हितांशु तो है नहीं लगता मेरे को, ये 2-4 को रिमूव कर दूं क्या मैं? अधीरा, हितांशु, कार्तिकी, नव्या, शिवम। ये नाव्या कौन है बे? मैं भूल ही गया था, कल पूछा था मैं उसको। हाँ ना, एमपीएस की है क्या? सेलू की? नहीं नहीं, हाँ वो बरोबर, नागपुर नागपुर, बरोबर याद आया। तो बच्चों ये देखो, ये राम जन्मभूमि का केस के रिलेटेड है, तो वो बहुत भारी समझ आएगा। हिस्ट्री जो है ना, बहुत ही भारी समझ आएगी। ये एक हिस्टोरियन है। और काश ये तुम्हारे हिस्ट्री टीचर रहते तो स्कूल में, तो तुमको ऐसे इतनी भारी लगती थी। ये मुझसे भी ज्यादा अच्छे रूप से समझाते, बहुत ही भारी। देखना इनका एक्सप्लेनेशन सुनना। जब आप इतनी अहम युद्ध के लिए हम मंदिर रोमिला
न्याय बाबर ने 1528 में मंदिर के स्थान पर अपनी मस्जिद बना दी। अब उसके बाद 1858, अब 1858 का सन मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 1857 में ग्रेट रिवोल्ट हुई थी और उसके बाद इस इलाके में, इस एरिया में, अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश रूल स्थापित होता है। तो 1858 से हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। तो अब जब ये मुद्दा आया कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने कहा कि भाई 1528 में मस्जिद बन गई, वो तो हमको पता है, 1858 तक आप कोई सबूत पेश करिए जो बताता है कि आप उस मस्जिद का प्रयोग कर रहे थे। तो मस्जिद पार्टी कोई भी सबूत नहीं पेश कर सकी कि भाई हम जब से मस्जिद बनी है तब से हम यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। तो 300 वर्ष तक आप वहाँ पे कोई सबूत नहीं दे सकते कि आप वहाँ पे थे, इसका मतलब आप नहीं थे। तो मंदिर पार्टी ने कहा हमारे पास बहुत सबूत हैं। सबसे पहले एक इंग्लिश मैन आए थे, विलियम फिंच। तो उन्होंने लिखा कि यहाँ पर बहुत से हिंदू आते हैं, पहले वो सरयू नदी में डुबकी लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, वो इस इलाके का नाम देते हैं रामकोट, राम का किला। सेकंड एक जेजुइट ट्रैवलर थे, उनका नाम था जोसेफ टिफिन-थैलर। तो टिफिन-थैलर लिखते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड है, परिसर, वहाँ पे इन्होंने बेदी बना दी, पालना। और पालना किसके लिए होता है? न्यूबॉर्न के लिए। और वो कहते हैं कि रामनवमी पे यहाँ पे इतनी संख्या में लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं। 1822 में एक ऑफिशियल थे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनका नाम था हफीजुल्ला। तो उन्होंने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बयान दिया जो हमारे पास है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर बनी है और उसके बगल में सीता की रसोई है। जैसे मैं एफिडेविट देती हूँ तो मैं साइन करूँगी ना, तो वो साइन करते हैं और कहते हैं कि मैं निवासी हूँ रामनगरी अयोध्या के। तो आप इमेजिन करिए कि एक इंपीरियल ऑर्डर है जो फारसी में लिखा जा रहा है, जो बादशाह के आदेश को ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं राम के जन्म स्थान का निवासी हूँ। ठीक है, सो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट अयोध्या। अब 1858 से ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस चलते हैं। एक सबसे पहला केस है थानेदार ऑफ अवध, वो एक FIR फाइल करता है और वो कहता है कि कल 25 निहंग सिख मस्जिद में घुस गए और उन्होंने हवन पूजा शुरू कर दी और कोयले से राम राम लिख दिया पूरी मस्जिद की दीवारों पे। अब जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आपको साइन करना होता है। तो जब वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है उसके बाद वो अपना साइन कर रहा है कि मैं कौन हूँ, वो मुतवल्ली हैं, मस्जिद है जन्म स्थान। वो मस्जिद है जन्म स्थान लिखते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट है मैंने अपनी एक पुस्तक में वो रिप्रोड्यूस किए हैं। सो दैट इटसेल्फ इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट दे न्यू दैट इट इज जन्म स्थान एंड दे आर कॉलिंग इट मस्जिद है जन्म स्थान। ये कहानी जो है ना, ये हर जगह है। जब वो मंदिर तोड़ते हैं तो उसको मंदिर का ही नाम देते हैं, ज्ञानवापी। ज्ञानवापी मंदिर था, ज्ञानवापी मस्जिद। तो ये कहानी सब जगह है। अच्छा, उसके बाद तो 1858 के बाद 1947 तक इतने केसेस हैं। एक समय आता है 1940s में जब जो मस्जिद पार्टी है वो ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, जब हम अजान का शुरू कर देते हैं वो इतनी ज़ोर ज़ोर से अपना बोलना शुरू कर देते हैं, और जब हम आते हैं तो पत्थर मारते हैं, जूते मारते हैं। तो अब वो कहते हैं कि हम सिर्फ शुक्रवार को आते हैं। जो ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं 1860, वो बाबरी मस्जिद का जिक्र ही नहीं करते। वो इस स्थान को बोलते हैं जन्म स्थान। और ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक थे, तो किसी ने नहीं ऑब्जेक्ट किया कि भाई आप इसको जन्म स्थान क्यों कह रहे हैं। क्योंकि ये डिस्प्यूट बढ़ रहा था, तो 1944 में यूपी सरकार ने
कहा कि एक लिस्ट ऑफ सुन्नी मस्जिद और शिया मस्जिद यूपी में लिस्ट बनाई जाए और उसमें 4 कॉलम्स हैं, किस सन में बनी, किसने बनाई और उसका वक्फ क्या है। तो बाबरी मस्जिद के बारे में लिखा था कि 1528 में बाबर ने बनाई लेकिन वक्फ कोई नहीं थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा बिकॉज देयर इज नो वक्फ इट इज़ अ फेटल फ्लॉ इन योर आर्ग्यूमेंट। टिल द टाइम of independence, there is no record of regular namaz over there और regular मस्जिद functioning। ये जो सारे साक्ष्य थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में सारे लिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिस्ट हैं। तो AISI एक्सकवेशंस जो हैं सिर्फ वो ही चीज़ है जो हमारे पास 1947 के बाद नया सबूत है। बाकी सारे सबूत कोई नहीं कह सकता कि ये बीजेपी, VHP, RSS ने इकट्ठे किए, ये सारे कॉलोनियल पीरियड में इकट्ठे हो गए थे। वो तो अपना काम कर रहे थे, उनको क्या पता था कि भाई ये डेवलपमेंट्स होंगी। इसके ऊपर तो कोई विवाद नहीं हो सकता कि वहाँ पे मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे पिछली दीवार जो है उस पे मंदिर पे लोग जाके पूजा करते थे 1993 तक। वो तो मुलायम सिंह सरकार ने उनको बंद कर दिया, कहा कि साल में एक बार ही आ सकते हो। अदरवाइज पीपल वर गोइंग एंड वर्शिपिंग देयर एवरी डे। और ये एक्चुअली हमको सोचना है कि भाई ये हमको 500 साल लग गए जबकि दूसरी पार्टी के पास एक भी सबूत नहीं था। तो ये 500 साल लगे तो इसका मतलब है एटलीस्ट लास्ट 50 ईयर्स तो हमारी कमज़ोरी है ना। आज़ादी के बाद हमको इतने साल लग गए तो ये हमारी कमज़ोरी है, जबकि सारा सबूत हमारे पास था और दूसरी साइड के पास कोई सबूत नहीं था। तो ये जो है ये हमको इतिहास से सीखना चाहिए। एक तो इतिहास से क्या सीखें, सबूत जोड़ना कितना ज़रूरी है। जब आप इतनी अहम युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध मतलब ये नहीं कि हाथी मतलब तलवार वगैरह से, लेकिन एक सिविलाइजेशनल युद्ध लड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए ये युद्ध है। 1989 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इतिहासकार में एक पैम्फलेट कोई अगर ऑनलाइन बच्चा होगा जिसने CV रमन का फॉर्म भरा था मेरे पास से, लेकिन अगर फीस 280 रुपीज फोन पे नहीं करी है तो आज शाम में कर देना ध्यान से, और मुझे स्क्रीनशॉट डाल देना एक पेमेंट का। ठीक है। इस संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए ये युद्ध है। 1989 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों ने एक पैम्फलेट जारी की, हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन। तो वो पहला सबूत है कि वो इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। RS शर्मा। अब सब बच्चे ने ये 4 हिस्टोरियंस के नाम ध्यान रखना। ये 4 जन ऐसे हैं, मैं तुमको पढ़ाऊंगा अभी। मैं 10वीं के बच्चों को इनके बारे में बहुत बताते रहता हूँ, क्योंकि अभी अपन सीरियस है ना, अपन 7th स्टैंडर्ड तक एकदम शिवाजी महाराज, जय भवानी, जय शिवाजी चलता है। लेकिन अब धीरे धीरे हमको ये सीखना है कि ये नरेटिव के वॉर कैसे लड़ने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो उधर ये लोग कैसा झूठे दस्तावेज बना लेते हैं, झूठ कैसा बनाते हैं। तो ये 4 जन के नाम देखना। ये बिग 4 है। बिग 4 अच्छे लोग के बुरे लोग, बिग 4 बुरे लोग है ये जो अभी आने वाले हैं। हाँ, अभी जो 4 बड़े लोग, और ये जिनका तुम अभी इनको जो स्क्रीन पे देख रहे हो नहीं, अच्छे है। इनका नाम है मीनाक्षी जैन। ठीक है। इनके 12 बुक्स है, तुमको खरीदने की जरूरत नहीं है अपने ट्यूशन लाइब्रेरी पे, लेकिन उनकी इंग्लिश की लेवल तुम जब इनका सुन रहे हो तो समझ आ रहा है कैसे कैसे हिस्ट्री में क्या क्या होते जा रहा है। तो इनका समझाने का अभी ये कैसा है, इसमें भी इनके पास में 1 ही घंटा प्राच्यम पे था,
नहीं तो ये 6 घंटा 7 घंटा लेते आराम से पूरा समझाने में कोई भी टॉपिक। इनको इतना मालूम है, सिर्फ राम जन्मभूमि का ही नहीं, वो तो मैं तुमको 18 मिनट का वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। तुम इनके पास कौन तब लेके जाओ, ब्रिटिशर क्या थे, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इसराइल ईरान काय को हो रहा। अब इनकी एज बहुत ज्यादा हो गई, 85 ईयर्स एज है, तब भी इतनी हेल्थ इनकी मेंटेन, 85 ईयर्स, अब भी राज्यसभा में है ये, है ना। खासदार है हमारे इंडिया के, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हाँ, बीजेपी। बीजेपी से नहीं है शायद, अदलीय है ये। बीजेपी से नहीं है, नहीं, हाँ, बीजेपी ने इनको प्रमोट किया है, लेकिन ये बीजेपी से नहीं है हालांकि। ये, हाँ, अलग जो अपक्ष रहता है, अपक्ष, अपक्ष उम्मीदवार, किसी पक्ष का नहीं है, जो भाजपा कांग्रेस का नहीं है, वैसा उम्मीदवार। तो अभी अभी 19 ये जो 1947 में हमारा इंडिया आजाद हुआ ना, उस टाइम तक जितने भी मुस्लिम लोग थे वो सोच रहे थे कि अरे यार दे दो ये राम जन्मभूमि, आप ये बाबर ने बनाया, कोई तो उतर अपन जाते भी नहीं नमाज पढ़ने को, और ये दो चार लोग जो बावले जाते नमाज पढ़ने को, अयोध्या के लोग उनको चप्पल फेंक के मारते भाग इधर से। तो वैसे भी वो अपना है ही नहीं, वो हिंदुओं का है, सबको मालूम है, तो दे दो उनको, क्या तान लेने का। लेकिन फिर इंडिया जैसे जैसे आजाद हुआ ना, तो ये बिग फोर हिस्टोरियन है, इनको हिस्टोरियन ने डिस्टोरियन बोलते, डिस्टोरियन, क्योंकि इन्हें हिस्ट्री क्या कर दी, डिस्टॉर्ट कर दी, डिस्टॉर्ट कर दी मतलब बिगाड़ दी। और इन्होंने झूठे फरमान निकाले कि नहीं नहीं देखो हमारे पास प्रूफ है, ये इधर कोई राम मंदिर नहीं था, इधर हमेशा से बाबरी मस्जिद ही थी, हजारों सालों से थी, कुछ भी पागल जैसे कुछ भी कर रहे थे। तो इन्होंने मुस्लिम समाज को वापस पकड़ के इधर लाया कि नहीं नहीं आप कोर्ट में लड़ते रहो, लड़ते रहो। तो क्योंकि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज इतने टाइम तक कोर्ट में लड़ता रहा ये केस, उसकी वजह से बहुत दरार पैदा हो गई, 50 ईयर्स में बहुत वाइड हो गया। तो पोलराइजेशन हो गया, अब वो सिर्फ उनका सोचते हैं, उनको लगता है अपन दुश्मन, अपन सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने को लगता है वो दुश्मन। सच्ची में ऐसा है क्या? है, है, नहीं नहीं, है। लेकिन लेकिन भारत के मुसलमान शांति से रह सकते थे, उनको बाकी की दुनिया के जैसा नहीं रहना चाहिए। अब तुम देखो, तुम दुबई के वीडियो देखे होंगे कभी यूट्यूब पे, दुबई में कोई अपनी सोने की घड़ियाल वगैरह गाड़ी पे रख के चल जाता है ऐसे मॉल पे घूमने को, फिर वो 2 घंटे के बाद आता, चोरी होती क्या? नहीं। भारत के मुसलमान के गले में तुम्हें कभी साइकिल रख के जाओ बिना साकड़ी बांध के, तुम 5 मिनट बाद आओ, गायब हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, है ना। तो हमारे इंडियन मुस्लिम्स भी हिंदू सोसाइटी के जैसे ही आगे बढ़ सकते थे, फिर उनके पास अगर पैसे आते, थोड़ा पढ़ते लिखते, तो पागल चाले छोड़ते, तो वो डी रेडिकलाइज हो जाते। और धीरे 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 वो ये बात समझते कि अरे भाई अपने पूर्वजों को मजबूरी में कन्वर्ट होना पड़ा, अपन वापस आ जाते, अपन वापस चले जाते, अपना जो ओल्ड रिलीजन था उसमें चले जाते। लेकिन इस केस की वजह से इन डिस्टोरियन, अभी जो 4 नाम आएंगे, इन्होंने ऐसा कांड करा, इनके वजह से हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में आज, भारत के हिंदू समाज और भारत के मुस्लिम समाज में बहुत नफरत है, एक दूसरे के प्रति बहुत द्वेष निर्माण हो चुका है। अभी 4 डिस्टोरियन कौन है, इनके नाम बार बार आएंगे अभी अगले 5 मिनट तक, ध्यान से सुनना तुम सब जन, ध्यान से सुनो और लिख भी लेना। हम्म। मैं मुस्लिम थे कि हिंदू? नहीं नहीं, हिंदूज थे। हाँ, हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना जी, आएगा अभी। धनिका जी सुनो ध्यान से। नेशनल युद्ध लड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए ये युद्ध है। 1989 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों ने एक पैम्फलेट जारी की, हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन। तो वो पहला सबूत है कि वो इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। आर एस शर्मा। डीएन झा। वो सेकंड नाम जो है ना, वो DN झा है, JH झा। झा नाम सुना होगा ना तुमने, कोई इंडिया क्रिकेट टीम में है क्या? पूरव झा, हाँ, यूट्यूबर वगैरह जो भी, ठीक है। इरफान हबीब, रोमिला थापर, ये बिग फोर। अगर मान लो तुमको लॉयर बनना है ना, लॉयर, तुमको अगर इंडिया में पॉलिटिक्स वगैरह में जाना है, और सच में होशियार वाले पॉलिटिक्स में जाना है, तुमको अगर बड़ा बनना है, छाट छोटा आमदर बिमदर नहीं बनने का, तुमको अगर CM बनने का है, तो तुमको ये 4 जनों के सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, भले इन्होंने झूठ लिखा है।
लेकिन तुमको ये पढ़ना पड़ेगा कि झूठ कैसे बोला जाता है, क्योंकि पॉलिटिशियन बनने के बाद बहुत झूठ बोलना पड़ता है। हमेशा हर पार्टी के पॉलिटिशियन को झूठ बोलना पड़ता है। तो तुमको ये चार नैरेटिव कैसे बिल्ड करते, नैरेटिव मतलब तुम झूठ तो बोल रहे, लेकिन हजारों लोग लाखों लोग उस तुम्हारे झूठ को क्यों मानेंगे, कैसे मनवाने का लोगों को कि तुम जो बोल रहे हो सच है, उनको कैसे वश में कर लेना, उनके मन को कैसे वश में कर लेना, इसको बोलते हैं नैरेटिव बनाना। तो नैरेटिव बनाना कोई इन चारों से सीखे, इतने शातिर लोग हैं ये चारों। हाँ वो मैं धीरे धीरे दूंगा तुमको बुक्स, लेकिन नाम लिख के रखना ध्यान से। और अभी थोड़ा सुनो, अभी मैं अनइंटरप्टेड सुना था तुमको, तुम देखो। DN हम दे देते हैं। और जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है, ये तो 50 साल पहले भी हो सकती थी ना, कि भाई ये स्थान आप दे दीजिए इनको, आप मस्जिद का जगह अलग ले लीजिए। और उस टाइम जो हिंदू नेता थे वो इतने कंसिलिएटरी थे, उन्होंने कहा कि देखो हमारे सारे मंदिर टूटे गए, अब हम कहते हैं कि चलिए हम उनका बदला नहीं ले सकते, लेकिन हमारी भी मतलब कि हमारे को जो ठेस पहुंचा है, इतिहास ने जो किया है, आपने किया है, तो उसका मान रख के हमको सिर्फ 3 दे दीजिए, काशी, मथुरा एंड अयोध्या, 3 दे दीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब ये एक्सपोज हो गए, क्योंकि कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ बहुत न्यायाधीशों ने बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए, इसके बाद भी इन्होंने कभी इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि हम माफ़ी मांगे। एक देश को 50 साल से आप अपनी गलत सोच से जकड़ के बैठे हो, तब आपने कोई अपॉलॉजी नहीं की। लेकिन अब काशी और अयोध्या में आप देखेंगे इनकी आवाज़ नहीं है, चुप बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन बाकी इतने विशाल हिंदुस्तान में इतनी विश्वविद्यालय थे, वहाँ से कोई नहीं था इस इन्वॉल्वमेंट इसमें। उनका पहला तो यही था कि जो आक्रमणकारी थे और जो मुग़ल रूलर्स थे, उनकी जो करतूतें हैं उन पर पर्दा डालना है, और उसके साथ साथ उनको हिंदू संस्कृति और सभ्यता के प्रति भी काफ़ी नफरत थी, जो मैं देखती हूँ, वो मेरे को अब समझ आता है। इमेजिन करिए पूरे देश को रैंसम पे, हैंडफुल, और उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इंग्लिश मीडिया उनके सपोर्ट में था। हर रोज़ आप देखते हैं कि उस समय अखबार पढ़ें तो हर रोज़ कोई ना कोई स्टोरी आती थी जिसको उसका उद्देश्य होता था कि भाई ये जो मंदिर की पार्टी है कितनी मूर्ख हैं, जो मंदिर के पक्ष में बोल रहे हैं कितने इडियट हैं, और जबकि सारा सबूत हमारे तरफ था, हमारे मतलब हिंदू तरफ था। देखिए, सबूत सामने आते हैं, लोगों की आवाज़ सामने आती है, तो बड़े बड़ों को सुननी पड़ती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पुनः इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। अब कब करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उन्हें एडमिट तो किया है कि हम इस पे विचार कर सकते हैं। यू नो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इतिहासकार हैं, आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन
जिस देश के बारे में आप लिख रहे हैं उसके प्रति इतनी घृणा की भावना शोभा नहीं देता इतिहासकार। इट टेक्स अ रॉन्ग टर्न विद द खिलाफत। अब कुछ ऐसे हिस्टोरियन आएंगे बेटा जो बहुत ही अच्छे थे, जो रियल हिस्टोरियन थे, जिन्होंने अगर हम में कुछ कमी थी तो वो बताई, और मुगलों में जो कमी थी वो बताई, मुगलों में कुछ अच्छा था वो बताया, हम में कुछ अच्छा था वो बताया, जो था सच बताया। तो ऐसे हिस्टोरियन आए, तो तुमको इनको 100% पढ़ना है। इनकी बुक्स, एक एक हिस्टोरियन ने 15-15, 20-20 किताबें लिखी, एक एक किताब 1000-1000 पेज की है। जैसे मेरे तो फेवरेट जो है वो दो है, जादूनाथ सरकार और सीताराम गोयल। अब पता नहीं सीताराम गोयल का नाम आएगा कि नहीं, लेकिन जादूनाथ सरकार का आया है अभी। ठीक है, बहुत बुक्स पढ़ने, किधर से पढ़ने के, कैसे पढ़ने के वो बताता हूँ मैं तुमको बाद में, अभी ध्यान से लिख लेना नाम। और उसके बाद 1947 तक इतने बड़े बड़े दिग्गज इतिहासकार भारत ने पैदा किए। जादूनाथ सरकार, सरदेसाई, सो मेनी। तो उन्होंने जो, देखो जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था ना, तो ये सोमनाथ मंदिर था जो सबसे भारत का प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर है, वो है गुजरात का सोमनाथ। तो नेहरू जी ने बोल दिया था कि इसको रिस्टोर नहीं करने का, इसको ऐसे ही पढ़ने देने का। सरदार पटेल ने बोला गच्चू बैठ। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने नेहरू जी को बोला गच्चू बैठ। और वो दोनों गए, नेहरू जी नहीं आए, वो गुस्सा हो गए थे। पर सरदार पटेल हमारे होम मिनिस्टर, जैसे आज होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, और तब प्रेसिडेंट कौन थे, तब राजेंद्र प्रसाद, अब कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो दोनों जन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल आके इसको रिस्टोर किया, ऐसा था। तो अब इंडिया जब पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में सब मुस्लिम चले जाने वाले थे, लेकिन वो गए नहीं। तो क्योंकि वो यहाँ रुक गए, अब रुक गए तो उनको थोड़ा शांत रखना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे, कुछ दंगे फसाद करेंगे, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। इसके वजह से फिर हिस्टोरियन लोगों ने झूठा इतिहास लिखा कि जो बाहर से लुटेरे आए वो तो सिर्फ लूटने के लिए आए थे, वो धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, ताकि सबको सेक्युलर सेक्युलर बना के रख सके। ऐसा कि कोई भी एक राजा दूसरे के सामने राज्य में लूटने को जाता था, नॉर्मल था। ऐसा ऐसा पता कि उन्होंने पूरा झूठा प्रचार कर दिया। उसके वजह से इन 4 जनों की वजह से, कौन 4 जनों की वजह से, इरफान हबीब, रोमिला ठापर, और कौन, डीएन झा, के एस शर्मा, है ना, आर एस शर्मा, रोमिला ठापर, इन चारों की वजह से हम सेक्युलर बने। तुम्हारे सबके मम्मी पापा बोलते ना, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं रहता, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। ये क्यों, अब हाँ ठीक है, आज आज नहीं बोलते होंगे, अभी भी आधे जन के बोलते होंगे ऐसा कुछ नहीं रहता, ऐसे नहीं, सबके साथ अच्छे रहने का। तो ये जो सबके साथ अच्छा रहने का, ये जो सिंड्रोम है सेक्युलरिज्म का, ये 4 हिस्टोरियन की वजह से। तुम बोलेंगे हमारे मम्मी पापा तो इतना स्कूल भी नहीं गए थे, मेरी मम्मी 8वीं पास है, वो कौन अलग हिस्ट्री पढ़ी इतना, जो ऐसी बन गई। तो ये 4 हिस्टोरियन की वजह से, ये 4 हिस्टोरियन सिर्फ बुक ही नहीं लिखते थे, ये जो बुक लिखते थे उस पे बॉलीवुड वाले फिल्म बनाते थे, भारी भारी के, मुगले आजम, तुम्हारे मम्मी पापा के जमाने की फिल्म है वो सब सारी सारी। फिर उसको देख देख के सेक्युलर बनते थे, जैसे ओ माय गॉड, पीके, वो सब देख के। पीके देखा लास्ट लास्ट का, फिर कोई रोते बैठता, कोई ऐसा, हाँ हाँ वो सारा सारा, और फिर वो लास्ट में रोता ना कोई, इतना सा है गोला, इतना सा, ऐसे बोलते हैं ना, इतना सा है ये गोला, है ना। और वो सारा सारा बोलता है कि धर्म वरम तुम लोग बनाए, ऐसा वैसा जो बोलना चालू करता है ना। फिर उसके वजह से मासिव ब्रेन वॉश होता है बच्चों का। तुम्हारे मम्मी पापा की भी ब्रेन वॉश, ये रोमिला ठापर, इरफान हबीब, ये लोगों ने, इनके बुक्स के द्वारा, फिर उनसे जो पिक्चर बने उनके द्वारा कराया गया है, पूरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो अभी जो अच्छे हिस्टोरियन है उनके बारे में देखना ध्यान से। तो दोबारा क्या लिखना है कि महमूद गजनवी तो लुटेरा था, वो तो सिर्फ धन के लिए आया था। अगर केवल धन के लिए आए थे
तो सोमनाथ मंदिर 6 बार क्यों बना और 6 बार उसके ऊपर अटैक क्यों हुआ? क्योंकि एक बार जब मंदिर टूटा उसके बाद जो मंदिर बने वो तो छोटे छोटे बने। तो जो फर्स्ट अटैक के बाद जो मंदिर बने, जहाँ जहाँ बने, उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, तो वो ले गए थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए तो पर्शियन इतिहासकार लिखते हैं कि 1000 मंदिर गिराए। तो उसके बाद चलता गया। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ औरंगजेब का। औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया और उन्होंने कहा कि दिवाली के समय ये जो हिंदूज हैं ना, ये मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं। अभी भी हम दिवाली पे लक्ष्मी गणेश की खरीदते हैं ना, तो कहता है कि ये भी बननी नहीं चाहिए। दैट वॉज द एक्सटेंट ऑफ इंटॉलरेंस। और जबकि उनको कितने सदियों हो गई थे भारत पर राज्य करते हुए। औरंगजेब कह रहा है कि मिट्टी की मूर्तियाँ भी नहीं बननी चाहिए। सो इट वॉज इनग्रेन्ड इन द आइडियोलॉजी दैट यू हैव टू not allow Murti Puja. The Prophet himself removed 300 idols from Mecca. So that was the pattern. जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके खिलाफ ओपनली कैंपेन करना मुश्किल था, तो उन्होंने इतिहास को लिखना, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मिडीवल पीरियड, कि भाई ये तो धर्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, ये तो लुटेरे थे, पैसे के लिए आए थे। एक एक मस्जिद 5-5, 6-6 बार क्यों बनी? क्योंकि यू कैन नॉट टॉलरेट। और देखिए जो कम्युनिटी थी, जो बार बार वो मंदिर बनाए जा रही है, उनका भी दृष्टिकोण देखिए। हिंदू समाज, उन हिंदू भक्तों को था कि भाई हमारे देव देवताओं को तो हमको मंदिर बनाना है उनके लिए, उनके पूजा के बिना कैसे चल सकता है। आप काशी में देखिए, काशी में इतनी बार टूटा काशी, और हर बार जब आक्रमणकारी चले जाते थे तो वो जो मंदिर के जो शेष बचते थे ना, उनको इकट्ठा करके छोटे छोटे मंदिर बनाते थे। और दूसरी बात है, लास्ट पॉइंट दैट हाँ, चलो भागो। छड़े वाले आ गया हूँ अभी, मैं अभी 10 छड़े हमको भी देखने का। हाँ देखो ना बेटा, 5 लेंगे ऐसा पटपट लो भैया, एकदम मोकळा कर, रिपीट रिपीट। चल ईश्वरी कितने हैं? अच्छा करा नहीं होमवर्क अभी तक? 2 2 2 एक ही रीति कर। आज करके लाना, 4 पटपट लो। 10 नहीं ऐड करके जा पा रहा। वीरू के बाकी ना क्या कर? बर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भैया बोलो ना।